इस वीडियो में तो हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए पैच तो शुरू करते हैं। 1 से लेकर 13 तक एकदम सरल शब्दों में बताएंगे, आपको 100% पैच तो एकदम समझ में आ जाएगा जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, गृह निर्मित सूचक से आप क्या समझते हैं? देखिए पैच साथियों, बहुत सिंपल और बहुत सरल शब्दों में लिख दिए हैं, ठीक ना। देखिए पैच तो फर्स्ट का आंसर, इसके लिए हल्दी, जल, 2 परख नलियां, साबुन का विलयन, सिरका की आवश्यकता पड़ती है। इसको पैर करने के लिए आपको सबसे पहले हल्दी ले लीजिए, जल ले लीजिए, 2 परख नली जिसमें आप रख सकते हैं, साबुन का विलयन, साबुन का मतलब विलयन समझ रहे हैं ना, पानी में साबुन घोल दीजिए, सिरका का आवश्यकता पड़ती है। देखिए प्रयोग विधि क्या है, बहुत सिंपल और बहुत सरल शब्दों में है, ठीक है। इसे पिछले क्लास में बता दिए थे पैर, लेकिन उसमें हैंडराइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं था, क्वालिटी थोड़ा गंदा था, लेकिन इस बार हम फेयर लवली लगा के चिकना कर दिए हैं। और ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम हल्दी को छोटे छोटे टुकड़े को जल के साथ गर्म करते हैं। हल्दी को ले लीजिए, हल्दी को छोटे छोटे टुकड़े में बदल दीजिए साथियों, और उसके बाद जल के साथ गर्म कीजिए। उसके बाद देखिए उसे छान लेते हैं, और जो विलयन प्राप्त होता है यानी जो पानी प्राप्त होता है उसमें हल्दी वाला रंग, उसे अलग अलग परख नलियों में रख देते हैं, ठीक है। जैसे 2 परख नली लिए तो दोनों परख नलियों पर तो अलग अलग रख देते हैं। एक परख नली में साबुन का विलयन डालते हैं, और जो साबुन का विलयन है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बताया था कि साबुन का विलयन भी जरूरत है, तो एक परख नली में साबुन का विलयन डालते हैं, ठीक ना भाई साहब। तो साबुन के विलयन डालते ही पीला रंग लाल भूरे रंग में बदल जाता है। जो हल्दी का मेरे पास तो कैसा रंग रहता है? पीला रंग। वो किस रंग में बदल जाता है? लाल भूरे रंग में बदल जाता है, जो साबुन का क्षारीय होने का पहचान देता है, ठीक है। ऐसे भी याद रखिएगा, साबुन क्या होता है पैच तो क्षारीय होता है। और दूसरे परख नली में सिरका को डालते हैं तो विलयन में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, अतः सिरका अम्लीय का प्रतीक देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एकदम सरल शब्दों में समझ में आ सकती हूँ। 2 विलयन है, सबसे पहले 2 विलयन में आपको क्या होता है कि हल्दी को गर्म करके और उसको छान लीजिए, और जो भी विलयन है ना यानी जल यहाँ तक डाला गया है, ठीक है, दर दीजिए अलग अलग। इसमें मेरे पास तो अगर साबुन का घोल मिलाते हैं तो जो मेरे पास तो पीला था वो भूरा कलर में बदल जाता है। देखिए जो पीला रंग था ना वो लाल भूरे रंग में बदल जाता है, तो वो मेरे पास तो क्षारीय होगा। और दूसरा में अगर हम सिरका मिलाते हैं तो उसका रंग परिवर्तन नहीं होता है, तो अतः ये अम्लीय है। इस प्रकार पैर आप लोग लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? इसके अम्ल तथा भस्म की जांच कैसे की जाती है? तो सेकंड का आंसर हम लोग जान लेते हैं। वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। सर जी तो क्वेश्चन में ही आंसर है। देखिए प्राकृतिक सूचक तो वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक सूचक, जैसे मेरे पास तो लाल लिटमस पेपर, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर देखिए पास तो लिटमस पेपर है जो 2 प्रकार के होते हैं, 2 रंग का होता है। कैसा कैसा? सर जी एक लाल होता है और एक नीला होता है। अब कैसे पहचान करेंगे कौन है नीला कौन है लाल? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 100% ऑब्जेक्टिव 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न तो अम्ल नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। क्वेश्चन आता है कि नीले रंग के लिटमस पत्र को लाल में कौन बदलता है? तो बोलिएगा अम्ल। अब देखिए कैसे याद करना है, हम एक ट्रिक देते हैं, अनील। सर जी अनील क्या है? तो अ से अम्ल, अनी से नीला, अल्ला से लाल, यानी नीला को लाल में बदलेगा कौन? अम्ल। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, अनील। 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अ से अम्ल, नीला को लाल में, नीला को अगर तो लाल में बदल दिया तो वो कैसा होगा? फटाफट बताइए, अम्ल होगा। और भस्म, देखिए भस्म को ही क्षार बोलते हैं। देखिए लाल रंग को लिटमस को नीला में बदल देगा। अगर लाल को नीला में बदल रहा है तो वो भस्म है, और नीले को लाल में बदल रहा है तो वो अम्ल है। तो आपको अनिल वाला याद रखना है। ये 2 में 1 नंबर कंफर्म रहेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अम्ल, भस्म तथा लवण क्या है? प्रत्येक के 2 उदाहरण देखिए। तो सबसे पहले अम्ल के बारे में जान लेते हैं आपकी बुक से ही, ठीक ना। देखिए अम्ल की परिभाषा हम लोग 2 रूप में लिख सकते हैं। एक मेरे प्यारे साथियों इसके परिभाषा गुणों के आधार पर, और एक आहिर्नियस द्वारा। तो आपको यही दूर लिख लेना है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, और ये धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सर जी कोई 2 बताइए अम्ल के नाम? तो आप लिख सकते हैं पास तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आपको जो भी लिखना है ना लिख लीजिए। ऐसा हम आगे आपको सब बताएंगे। चलिए
अब देखिए भस्म के बारे में, तो भस्म के बारे में पहले तो ध्यान दीजिए, स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। अब बोलिए सर जी इसका उदाहरण, तो इसका दो रूप से, एक आहिर्नियस द्वारा, लेकिन आहिर्नियस द्वारा अभी नहीं बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेगा, हम लोग पढ़ लेंगे। तो आप दो भस्म लिख सकते हैं यहाँ से। देखिए भस्म क्या है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए मैं पढ़ सकती हूँ। नेक्स्ट है ना कि लवण भी बताइए, तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। अम्ल मेरे प्यार से तो भस्म से अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे लवण का नाम NaCl, ये क्या है, साधारण नमक का सूत्र, और ये मेरे प्यार से तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब कि लवण किसे कहते हैं, दो अम्लीय दो सामान्य लवण के नाम लिखिए। तो देखिए पास तो पूरे अच्छे से एकदम नोट्स हमारा द्वारा बनाया गया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए पास तो व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर से आप हम लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा जी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लवण, तो अभी हम आपको बताए थे कि जब कोई अम्ल भस्म से क्रिया करता है और जिस पदार्थ का निर्माण करता है पास तो उसे लवण कहते हैं। लवण तीन प्रकार के होते हैं, पहला सामान्य लवण। अब देखिए वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड मूलक उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसमें पास तो ना तो हाइड्रोजन रहेगा ना तो हाइड्रोक्साइड रहेगा, लेकिन आपसे सामान्य लवण के उदाहरण पूछा है तो लिख सकते हैं NaCl, KCl, NaSO4, ठीक है, काम हो जाएगा। फिर पास तो अम्लीय लवण, तो वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन मूलक उपस्थित रहते हैं, NaHSO4, देखिए हाइड्रोजन उपस्थित है ना, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। NaH2PO4, कोई भी दो आप लिख लीजिए यहाँ से। उसके बाद पास तो देख लीजिएगा सामान्य लवणों का नाम लिखना था, दो अम्लीय और दो सामान्य। हाँ तो दो अम्लीय हो गया और दो सामान्य हो गया। चलिए प्रतिदिन पास तो क्लास 10th के लाइव क्लास चलता है, अगर हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो 95 नंबर आपका साइंस में कंफर्म हम कहते हैं, क्योंकि आपके सर के हम बार बार बोलते हैं कि जब हम 90 पार किए तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप में भी वो क्षमता है पास तो जिससे आप 90 पार कर सकते हैं, 50+ के जो सपना देखे ना उसे साकार कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो ये पास तो आपको हम पढ़ाए थे केमिस्ट्री चैप्टर 1 में, याद कीजिए, जिसका नाम था क्या जी, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए उदासीनीकरण क्रिया हमारा नोट्स में हर एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। उदासीनीकरण क्रिया वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अम्ल भस्म से क्रिया करके लवण का निर्माण करता है, इसे तो उदासीनीकरण क्रिया करते हैं। सर जी लवण का परिभाषा तो यही दिए थे कि अम्ल भस्म से क्रिया करके लवण का निर्माण करता है, और इसी को कहते हैं उदासीनीकरण। देखिए आपको उदाहरण भी बोला था तो उदाहरण भी लिख लेना है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल है और भस्म है, जब अम्ल भस्म क्रिया करता है तो क्या बनाता है जी, लवण और जल, और इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के, अम्लों की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, किन किन तरीकों से अम्लों की शक्ति को तुलना की जा सकती है। तो इसका हम स्क्रीनशॉट लगा देते हैं क्योंकि इसका हम लिखने भूल गए हैं, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वहां से आपको नोट कर लेना है। 7 नंबर देखिए, अम्ल तथा क्षार के आहिर्नियस द्वारा व्याख्या करना। बताया ना कि अम्ल तथा क्षार की परिभाषा दो तरीका से लिख सकते हैं, इसका साथियों आप एक लिख सकते हैं, ठीक है, इसके गुणों पे, और एक आहिर्नियस वैज्ञानिक थे जो बताए थे। तो फटाफट आपके बुक में है, तो चलिए हम बुक के अनुसार ही आपको बता देते हैं, ठीक है जी। देखिए यहाँ देखते हैं आहिर्नियस द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा। देखिए तो सिंपल समझिएगा ना कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जितना भी अम्ल है ना आपको H दिखने के लिए मिल जाएगा, H मतलब हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जल के साथ घुला, H+ का त्याग कर रहा है। यहाँ नाइट्रिक अम्ल है, जल के साथ घुला, H+ का त्याग कर रहा है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। पूरे मेरे पास तो जितना भी अम्ल है हमेशा याद रखिएगा जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। चलिए और उसके बाद भस्म के बारे में जानते हैं कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH-। भस्म का पहचानिए, ठीक है जी, OH-। अम्ल का पहचान है H+। देखिए ये पास तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ घुल गया और Na+ और OH- का त्याग करता है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ घुला, OH-। सिंपल, तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है, इनकी पुष्टि कीजिए। NH4Cl के जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो देखिए मेरे पास तो बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि NaCl के परवल अम्ल एवं परवल भस्म से बनते हैं, ठीक है, जो विलयन का pH मान 7 से कम होता है। किसी भी विलयन का pH मान अगर 7 से कम है तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। इसीलिए NH4Cl का जलीय विलयन कैसा है, अम्लीय है। ये हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए। अति लघु तरीय हो या दीर्घ तरीय हो, सब मेरे पास तो आपको बार बार बताते हैं कि विलयन pH मान कहाँ होता है, 0 से लेके 14 तक। अगर किसी विलयन के pH मान 7 है तो वो उदासीन होगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। pH स्केल का खोज किसने किया था, श्रेनसन ने। एक एक क्वेश्चन पे आ सकते हो, एकदम इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन है ना आप सभी को हम बताते चलते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए CH3COO ने दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बना होता है, जिसका विलयन क्षारीय होता है। इस विलयन का pH मान पास तो कितना होगा, क्षारीय है तो 7 से
अधिक होता है। इस प्रकार आप लोग नोट कर लीजिएगा। थर्ड नंबर उसी का Na2SO4 प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बना होता है जो उदासीन विलयन देता है। अतः इस विलयन का pH मान कितना होगा? 7 के बराबर होगा। कोई भी अगर विलयन उदासीन है तो उसका pH मान 7 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है? देखिए हर एक क्वेश्चन पैच तो नोट्स में हमारा मिल जाएगा, तो इसीलिए आप लोग मेरा नोट्स जरूर लीजिए। एकदम 100% सफलता की अगर चाहते हैं कि सब्जी दम गारंटी मिले तो नोट्स जरूर एक बार पढ़ लीजिए। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? पीएच का महत्व पैच दांतों की सफाई में, मांसपेशियों के दर्द में, कृषि उत्पादन में, जलीय जीवों को संरक्षण में, किसी भी पदार्थ को धब्बे को दूर करने में। ठीक है, ये पैच तो पीएच का उपयोग है। तो आप लोग लिख सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है, हम लिख दिए 6। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर पैच तो 10वां नंबर है, अम्ल के 5 गुणों का उल्लेख करें। तो सिंपल है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अम्ल के 5 लक्षण निम्नलिखित है। पहला लिख लीजिएगा, यह स्वाद में खट्टा होता है, इतना तो जानते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल में बदल देता है। जब अम्ल है पैच तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होता है। अम्ल में हाइड्रोजन परिस्थान होता है, जब भी आपकी अम्ल की बात हो तो हाइड्रोजन रहेगा ही, और जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख लेना है। आगे देखें प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 11, भस्मों के 5 गुणों का उल्लेख करें। ठीक है, भस्म के 5 गुणों का उल्लेख करें। तो देखिए बस जिस प्रकार अम्ल को लिखे थे उसी प्रकार भस्म को लिख लेंगे कि भस्म स्वाद में कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये हल्दी के रंग को तो भूरा लाल में बदल देता है। ठीक है, और अम्ल से क्रिया करके लवण का निर्माण कर देता है, और ये फिनॉल फैथलीन के घोल को गुलाबी कर देता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है तो आपको जरूर याद रखना, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया। ठीक ना, कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो याद रखिएगा भस्म, भस्म को ही क्षार बोलते हैं। थोड़ा सा नॉइज ज्यादा रन पैट्स, तो इसी में 12 नंबर और 13 नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो में आपको इसका मिल जाएगा। जो हम इससे पहले दीर्घोत्तरीय प्रश्न बना दिए थे, लेकिन उसमें क्वालिटी काफी गंदा था, कितना क्वेश्चन 1, 2 का, लेकिन अब मेरे पास तो यहाँ तक आपको हम क्लियर कर दिए। अब 12 नंबर 13 नंबर उस वीडियो से आप लोग देख के लिख लीजिएगा। सर जी वीडियो कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन के लिंक में, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लिंक आपको शेयर कर देंगे। तो मेरे पास तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।